हाँ देखिए बच्चों, अगले टर्म पर हमने आपको सॉलिड अवस्था से कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको बताएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा जाता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? और आपके जो कोर्स में है, जो घन है पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनकी संकुलन क्षमता क्या होती है और इसको डेरिवेशन करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा जो घिरा हुआ जो आयतन होता है और क्रिस्टल के संपूर्ण घन का जो आयतन होता है उसके अनुपात को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन और क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता आपको ज्ञात करनी है। पीसीसी, पीसीसी को हम कह सकते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता आपको ज्ञात करनी है। इसको हम कह सकते हैं पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। इसकी संकुलन क्षमता आप कैसे ज्ञात करते हैं? 3 नंबर के लिए डेरिवेशन पूछता है आपका, तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। अगर आद्य एकक कोष्ठिका का अगर हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करना है तो ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये घनी एकक कोष्ठिका का जो फ्रंट वाला साइड है, इसका एक केंद्र है। ये 4 अवयवी कण है। 4 अवयवी कणों के केंद्र को हम मिला देते हैं। ये घन का जो सामने वाला जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ये सेंटर, इनके भी सेंटर है, इनके भी सेंटर है। और यदि अवयवी कण की त्रिज्या स्मॉल आर हो, ये स्मॉल आर हो, ये स्मॉल आर हो, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, जबकि घन की कोर की लंबाई क्या हो? ए हो। जहां आर क्या है? अवयवी कण की त्रिज्या। ए घन की भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ए मान लें, ए बी है, सी डी, ये ए बी सी डी स्ट्रक्चर सर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी। तो यहाँ पर ए बराबर अगर देखा जाए तो ए बराबर क्या दिखा सकते हैं? आर प्लस आर, ए इक्वल टू 2r। तो आर इक्वल टू कितना होगा? ए बाई 2। ये परीक्षा में पूछता है। आद्य एकक कोष्ठिका के परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है? तो आद्य एकक कोष्ठिका की जो परमाणु त्रिज्या होती है आर इक्वल टू ए बाई 2, उसके कोर के आधे के बराबर होता है। जबकि आप जानते हैं कि पीसीसी में जो परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। पीसीसी में परमाणु की संख्या 1 होती है। परमाणु की संख्या 1 होती है। यहाँ पर अवयवी कण है। अवयवी कण मतलब गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर जानते क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन है। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब बताओ, जब हमको गोले का आयतन मालूम हो गया, घन का आयतन मालूम हो गया, तो हमको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है।
संकलन क्षमता को आपने क्या डिफाइन किया? अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन और घन के संपूर्ण आयतन का जो अनुपात होता है उससे संकलन क्षमता करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संकलन क्षमता ये संकलन क्षमता जो होगा अवयवी कण का आयतन अपान घन का संपूर्ण आयतन घन का संपूर्ण आयतन। तो अवयवी पीसीसी में परमाणु की संख्या 1 होती है और एक गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब अपान 1 क्यूब। ये फार्मूला के अनुसार प्राप्त हुआ और a बराबर क्या होता है? a = a/2 होता है। इस फार्मूला में मान रखिए तो लिख सकते हैं 1 × 4 × पाई जो है a/2 का होल क्यूब अपान 3 × 1 क्यूब। इसको हल कीजिए। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा 4/3 पाई 1 क्यूब अपान 1 क्यूब इंटू 2 × 2 ये a/2 का 3 बार हम गुणा करेंगे, ऊपर घन के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1 क्यूब से 1 क्यूब कटेगा, 2 दूना 4, 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? पाई अपान 3 गुना 6। पाई का मान होता है 22/7 × 6 इसका जो है 22/7, 7×6 = 42 हो जाएगा। अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 11/21। अगर 11 में अगर 21 का अगर हम भाग दें तो भागफल आएगा आपका 0.524। ये संकलन क्षमता आपका है, लेकिन संकलन क्षमता अगर प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? प्रतिशत में संकलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? 0.524 × 100 इसका हो जाएगा 52.4%। पीसीसी की जो संकलन क्षमता होती है 52.4% होता है। अर्थात पीसीसी में या आधे एकक कोशिका की जो अवयवी कण है जो संपूर्ण क्रिस्टल का 52.4% आयतन घेरता है। शेष रिक्त कितना होगा? अगर हम रिक्त की बात करते हैं तो रिक्त भाग कितना होगा? दिखाएंगे 100 - 52.4। ये आएगा घटाने पर आपका 100 में से 52.4 घटा दीजिए तो ये आपका आएगा 47.6। ये रिक्त भाग होगा, ये प्रतिशत। याद रखिए यूपी बोर्ड के एग्जाम बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं कि पीसीसी की संकलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आप 52.4% और पीसीसी में परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है? r = a/2 होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो प्रतिशत मात्रा आती है 52.4% होते हैं, ये आता है। और इसका कितना भाग रिक्त रह जाता है? तो 47.6% हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में निश्चित तौर पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेरिवेशन, जो आपके 3 नंबर का होता है। लेकिन इसी से संबंधित एक इसमें 3 कोष्टक है, एक पीसीसी है, एक बीसीसी है, एक एफसीसी है। तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको एक टॉपिक बताया, अब दूसरा टॉपिक को ध्यान से देखिए।
बच्चों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट्स करके पूछिए। कार केंद्रित एकक कोशिका की संतुलन क्षमता आपको ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। BCC की संतुलन क्षमता कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये उससे थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये एक घन बनाते हैं, इस घन को जैसा कि देख रहे हैं, इस घन में 8 कॉर्नर हैं। इस कॉर्नर को अगर आप दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप A दिखाते हैं, ये B है, ये C है, ये D है, E F G H, ये 4 ये कॉर्नरों के नाम हो गए। आप जानते हैं कॉर्नर पर जालक बिंदु स्थित होते हैं। BCC में एक जो जालक पॉइंट होता है उसके केंद्र में स्थित होता है। अर्थात इसको हल करते समय ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक गणना करते हैं। ये त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज HDC में आप जानते हैं ये भुजा A है, ये भुजा A है, क्योंकि घन की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? HC इक्वल टू, क्या लिखोगे? HC इक्वल टू लिख सकते हैं HD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। HD का मान जो होते हैं A स्क्वायर है, DC का मान भी A स्क्वायर है, और देखा है जोड़ दीजिए 2A स्क्वायर, तो HC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो HC इक्वल टू क्या होगा? A√2। ये इसका मान कितना है? A√2 आ गया। क्योंकि जालक बिंदु ये, अगर इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम राउंड कर दें, एक कॉर्नर ये बना दें, और ये अवयवी कण ये 3 अवयवी कण हो गए, और यहाँ से इसको डॉट डॉट मिलाइए। अगर इसके ग्राफ को हम बच्चों इस तरह से बना सकते हैं, अगर ये H है, ये आपका C है, ये इसको ग्राफिक बनाया हमने HBC, ये आपका A√2 है, ये आपका जो है A है, और ये क्या होगा? इसमें 3 अवयवी कण है। ये स्मॉल r है, ये केंद्र है, तो ये भी स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। तो त्रिभुज क्या दिखाओगे? HBC में HB स्क्वायर क्या होगा? HC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, इस ग्राफ में HC का मान कितना है? A√2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस इसको A स्क्वायर दिखाएंगे। कोष्टक ओपन करिए, A2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जोड़ दीजिए 3A स्क्वायर है आपका। HB इक्वल टू 3A स्क्वायर, तो HB इक्वल टू क्या होगा बताइए? A√3। इसका मतलब HB का मान A√3 है, जबकि HB बराबर क्या होता है? जबकि HB बराबर आपका होता है स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, अर्थात 4r। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं 4r इक्वल टू A√3। तो r इक्वल टू क्या होगा बच्चों?
ये होगा a/√3/4। देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला प्राप्त होगा, परीक्षा में आता है बीसीसी के लिए परमाणु त्रिज्या कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। तो बीसीसी के लिए कोर की त्रिज्या स्मॉल r, कोर की लंबाई a/√3/4 ये संबंध होता है। कभी कभी कोर की भुजा कोर की लंबाई दे देता है, उसकी परमाणु त्रिज्या पूछता है। इस तरह से आप कार्य केंद्रित एकक कोष्ठक फार्मूला में मार्क करके ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं जैसा कि हमने अगले टर्म में बताए थे, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, में परमाणु की संख्या कितनी होती है आपको बताया गया था, 2 बताया गया था। अब गोले का आयतन जानते हैं, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। और घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन =1 होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक गोले का आयतन है या एक अवयवी कण का आयतन है। गोले को हम अवयवी कण भी दिखा सकते हैं, अवयवी कण भी दिखा सकते हैं। इन अवयवी कण या गोले के आयतन को अवयवी कण या परमाणु की संख्या कुछ भी दिखा सकते हैं। अब देखिए जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता क्या लिखोगे, 2 परमाणु है और एक अवयवी कण का मान है 4/3 πr³/AQ। अब मान रखिएगा, यहाँ पर अगर मान रखेंगे 2 × 4 पाई, r का मान रखिए, r का मान क्या है, r इसको लिखेंगे a/√3/4/3AQ। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 × 4 × पाई × AQ 3√3/3 × AQ और जो है 4 × 4 × 4 3 बार कर देंगे। AQ से AQ कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 ये कट जाएगा। बेटा क्या बचा यहाँ पर, π/3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 होता है। आप पाई का मान रखिए तो 22/7 या 22/7 × 8 √3 का मान कितना होता है, 1.732 ये मान होता है। अगर इसके मल्टीप्लाई को ध्यान रखा जाए तो क्या होगा, 22 × 7 कितना हो जाएगा, 56 × 1.732। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें बेटा तो क्या हो जाएगा, 11/, क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 16 हो जाएगा, इनटू जो होते हैं 1.732। अब इसका 11 को मल्टीप्लाई करके 28 का भाग दे देंगे तो लगभग आपका आएगा 0.68% या 0.68। अब इसकी प्रतिशत मात्रा अगर हमको ज्ञात करनी है, प्रतिशत मात्रा, जब इसकी हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं तो 0.68 × 100 ये हो जाएगा 68%। ध्यान दीजिए तो बीसीसी के जो संकुलन क्षमता होती है आपका कितना है, 68%। लेकिन अगर आपको इसका रिक्त भाग ज्ञात करना है, इसका रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्त स्थान, अगर आपको इसका रिक्त स्थान ज्ञात करना है तो क्या दिखाएंगे, 100 - 68 इसका तो कितना होगा, 32%। ये पॉइंट प्राप्त हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये डेरिवेशन है, इसमें न्यूमेरिकल भी लग सकता है। डेरिवेशन आ गया ऑटोमेटिक इसमें न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं कि त्रिज्या और कोर की लंबाई के संबंध हमें मालूम है तो परमाणु त्रिज्या भी ज्ञात
कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए बच्चों कि BCC की जो संतुलन क्षमता होती है 68% कैसे आया और इसका रिकर्सन 32% कैसे आया और इसके परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होते हैं, ये चीजें हमने आपको बताया। हमने BCC के बारे में बताया, BCC के बारे में बताया और हम लोग पढ़ेंगे FCC फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की हम बात करेंगे। 3 डेरिवेशन है बच्चों आपके सिलेबस में, 3 डेरिवेशन को अच्छे ढंग से अगर तैयारी कर लेंगे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कम से कम 5 नंबर की प्राप्ति करेंगे इस चैप्टर से। अगला टॉपिक पर जो हमने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो मेन पॉइंट थे उसको हमने बताया। आज जो डेरिवेशन के माध्यम से क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका एक डेरिवेशन और है, इसको ध्यान में रखिए बच्चों। ध्यान रखिएगा निगमन करते समय, डेरिवेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और कहाँ गलतियाँ करते हैं, उस कमियों को आप दूर कीजिएगा, अन्यथा आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जो होता है गलत हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को FCC द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको उस दिन बताया था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो जालक बिंदु होते हैं कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, साथ साथ फलक के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। तो जब साथ साथ फलक केंद्रों पर जब स्थित होते हैं इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, इसको ध्यान देगा बेटा कि यहाँ पर क्या कमियां हम करते हैं, कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, उस गलतियों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगर ये जालक बिंदु देखो, यहाँ पर एक जालक बिंदु, 2 जालक बिंदु, 3 और एक 4, इसका अगर हम नामांकन करें बेटा तो ABCD कर लें इस, और इसको हम कर लें EFGH। तो इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पॉइंट हमको ज्ञात करना है। ये जो पॉइंट हमको ज्ञात करना है, त्रिभुज क्या ज्ञात करना है बेटा, त्रिभुज ABC। चूंकि घन है, घन की भुजाएं A होगी, ये भुजा भी A होगी, इस भुजा का AC ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो AC इक्वल टू हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो अवयवी कण है इसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक अवयवी कण ये होगा, एक इसके केंद्र में होगा और इसके एक कॉर्नर पर होगा। इसमें 3 भुजाएं बनेगी, इसमें स्मॉल r, ये स्मॉल r और ये भी स्मॉल r बनेगा, अर्थात इसमें 3 राउंड दिखाई दिए, ये इस तरह से ये आपको दिखाया गया। ये अगर देखा जाए ये C है, ये B है और ये A है, इसकी परमाणु त्रिज्या R है, इसकी भी परमाणु त्रिज्या R है, इसकी परमाणु त्रिज्या R है, इसकी परमाणु त्रिज्या भी R है। तो अभी आपने देखा ये इसकी भुजा A है और इसकी भी भुजा A है, तो AC की भुजा क्या होगी, तो मान रखेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या होगा 2A स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं A√2। अब ध्यान दीजिएगा जबकि AC बराबर क्या लिख सकते हैं, जबकि AC बराबर क्या होगा, देखो ग्राफ में R 4 आ रहा है, R+R+R+R, अर्थात AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4R। तो AC के स्थान पर मान रखेंगे तो क्या होगा 4R स्क्वायर को क्या होगा A√2। तो R स्क्वायर क्या होगा A√2/4। देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला मिल गया आपको, FCC के लिए परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होते हैं। FCC के लिए कोर की लंबाई परमाणु त्रिज्या में R = A√2/4 होगा। क्योंकि आप जानते हैं FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, जैसे कि आपको बताया गया है में परमाणु की संख्या
कितनी होती है बेटा, पढ़ चुके हैं आप, 4 होती है। अब गोले का आयतन जानते हैं या अवयवी कण का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन इस पर तो क्या लिखें, तो 4/3 पाई आर क्यू। और घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन यहाँ पर जो घन का आयतन है 1 क्यू होगा। और संकुलन क्षमता जो होगा बेटा क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक गोले का आयतन है, यहाँ पर 4 परमाणु है, तो 4 × 4 बटा क्या लिखेंगे बेटा, 3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू। अब देखो 4 × 4 पाई आर कमा रखिए बेटा यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, a√3 का क्या लिखोगे, होल क्यू अपान 3 × क्यू अपान 4। ये जो होल क्यू होगा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का होगा। ये जब इसके हम पूरे का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 × 4 × पाई ए क्यू × 2 अपान 3 × ए क्यू × 4 × 4 × 4। अब ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 हमने काट दिया, 2 को काट दिया, 4 से 4, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ पर 2 हो गया, ए क्यू को काट दिया, ए क्यू से काट दिया, ऊपर क्या बचा जो बेटा, पाई बच्चा √2, और यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। ध्यान दीजिएगा, अब पाई का मान रखें बेटा, तो पाई का मान रखेंगे तो 22/7 × 6, और √2 का मान कितना होता है, जैसा कि आप जानते हैं 1.414। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22/4 2 × 1.414। अब 2 का डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ऊपर नीचे 23 हो जाएगा, × 1.414। अब 11 में 1.414 का अगर हम भाग दें और उसमें 21 का फिर 11 × 1.414 का अगर हम गुणा करके उसको हम डिवाइड करें, भाग दें, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम भाग देंगे तो कितना भाग देंगे तो लगभग आएगा 0.74। जब ये आएगा 0.74, जब इसकी हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, प्रतिशत मात्रा जब हम ज्ञात करते हैं तो 0.74 गुणित क्या करेंगे 100, तो करेंगे तो क्या आएगा 74%। ये आपका एफसीसी की जो संतुलन क्षमता होती है वो 74% है। जब 74, आप इसका रिक्त भाग ज्ञात करेंगे, रिक्त भाग कितना होगा, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 74, इसका तो क्या हो जाएगा 26%। ये रहा आपका प्रतिशत तत्ता ज्ञात प्रतिशत मात्रा जिसे कहते हैं, संतुलन क्षमता का जो प्रतिशत मात्रा होता है, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए जो संतुलन क्षमता होती है 74% होता है, जो रिक्त स्थान होता है 100 में 74 घटाएं 26 26% है। बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आता है बेटा, इसको ध्यान से समझिए, अगर सही ढंग से समझोगे तो इसमें से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और डेरिवेशन से एक क्वेश्चन और है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को ध्यान में अगर रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। जहाँ पर कमियाँ होंगी उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए, और जहाँ पर दिक्कत हो आप तुरंत हमें कमेंट्स करिए, हम आपके कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप पढ़िए, अब पढ़ेंगे नहीं, चूंकि डेरिवेशन है, बिना 1 या 2 बार डेरिवेशन किए हुए आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपको डेरिवेशन से संबंधित सिद्ध करने के लिए, उस क्वेश्चन को भी देखते बेटा। और जितना हमने टॉपिक आपको बता दे रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। परमाणु त्रिज्या
परमाणु त्रिज्या कैपिटल R एवं अष्टफल की त्रिज्या स्मॉल r में संबंध ज्ञात करना है। ये परीक्षा में आते हैं निर्माण करने के लिए कैपिटल R और स्मॉल r में क्या संबंध होते हैं, कैसे सिद्ध करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए क्या अवयवी कण है, ये अवयवी कण कार्नर पे स्थित होते हैं, इसके द्वारा जो रिक्त स्थान बनता है वो अष्टफलकी होता है। ये इसका केंद्र पॉइंट है, ये इसके केंद्र पॉइंट है, इनके केंद्रकों को आप मिला दीजिए, ये प्राप्त होगा। इनकी अवयवी कण की जो परमाणु त्रिज्या है कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R होगा, ये भी कैपिटल R होगा, लेकिन जो ये यहाँ से जो होगा ये स्मॉल r होंगे, ये भी स्मॉल r होंगे। कहने का मतलब अगर इसको हम इस तरह से अगर हम बना दें, ध्यान दीजिएगा ये अष्टफलकी रिक्त है, तो अगर ये क्या है कैपिटल R है, ये क्या है स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, कैपिटल R है, और ये क्या है कैपिटल R है, कैपिटल R है। इसको A B C द्वारा व्यक्त करें। यहाँ पे जैसा कि A B C है, तो ऐसी स्थिति में AC इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। और AC बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए R क्या लिख सकते हैं, R धन R का स्क्वायर, तो 2R का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4R का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा 2R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा बेटा, √2 इंटू R इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r को हस्तांतरण करके इसके मान दिए, इसका मान हम लिखेंगे 1.414 R माइनस R इक्वल टू स्मॉल r। अब इसमें घटा दीजिए तो क्या प्राप्त कर देंगे, इसमें 4 1 4 R इक्वल टू स्मॉल r। ये इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या कैपिटल R और अष्टफल की त्रिज्या स्मॉल r में क्या संबंध होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कैपिटल R स्मॉल r में क्या संबंध होता है। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा और जो भी समस्या होगी आप पूछने का प्रयास कीजिएगा, और इसी तरह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप इसको देखते रहिएगा। धन्यवाद।